ऑस्ट्रेलिया हो या फिर अमेरिका, आज हर जगह गोलियों की बात हो रही है। गोलियां यूपी और उत्तराखंड में भी चल रही हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी के 5 जिलों में गोली चली है और ये गोलियां यूपी पुलिस ने चलाई हैं। 5 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर हुआ है और योगी का ये मॉडल अब उत्तराखंड में भी लागू हो गया है। खटीमा के चाकूबाज हाशिम का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। हाशिम खटीमा में डर का सिस्टम खड़ा करना चाहता था, खुद को खटीमा का डॉन बनाना चाहता था, लेकिन हाशिम का यह सिस्टम पुलिस ने महज 24 घंटे में हैंग कर दिया। तुमने क्यों मारा करते हो? गलती से लग गया उसको चाकू। मैंने जानबूझ के नहीं मारा। अच्छा, गलती से लग गई? मेरा ऐसा कुछ मकसद नहीं है। ये जो पुलिस के सामने हाथ जोड़ रहा है, जो बार बार अपने गुनाह की माफी मांग रहा है, ये इस्लाम नगर का वही चाकूबाज हाशिम है जिसने जुमे की रात तुषार का बेरहमी से मर्डर कर दिया था। हाशिम और उसके साथियों ने खटीमा में खून की होली खेली थी। खटीमा में चाकू चलाया था, तलवारें लहराई थी, लेकिन जैसे ही पुलिस की गोली लगी, हाशिम की सारी हेकड़ी हवा हो गई। गोली वाले डोज के बाद हाशिम सिर्फ हाथ जोड़ रहा है, पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद 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 हाशिम। पिताजी का क्या नाम है? हुसैन। अनुवार हुसैन। अच्छा, क्या पता कहाँ रखे तुम? वार्ड नंबर 10। वार्ड नंबर 10 गोटिया में, खटीमा। उम्र कितनी है तुम्हारी? 21 साल। 21 साल। अच्छा, तुमने क्यों मारा करते हो? गलती से लग गया उसको चाकू। मैंने जानबूझ के नहीं मारा। अच्छा, गलती से लग गई? मेरा ऐसा कुछ मकसद नहीं है। हाशिम के इस हाफ एनकाउंटर की डिमांड सिर्फ तुषार की फैमिली ही नहीं बल्कि पूरा खटीमा कर रहा था। तुषार के मर्डर से पूरे खटीमा में खलबली मची हुई थी। पुलिस ने हाशिम को ढूंढने के लिए 24 घंटे की मोहलत मांगी थी और 24 घंटे में पुलिस ने इस ऑपरेशन को पूरा कर दिया। चाकूबाज हाशिम का हाफ एनकाउंटर हो गया, लेकिन तुषार का परिवार मांग रहा है कि हाशिम को फांसी दी जाए या फिर उसका फुल एनकाउंटर किया जाए। हत्याकांड का मुख्य आरोपी हाशिम का पुलिस ने हाफ इनकाउंटर किया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है तुषार की पत्नी और उनकी मां। ये बताएं, आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है? उसके पैर में गोली मारी है हाशिम की? ना 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 नहीं, पैर पे क्यों गोली मारी? सीने पे भी लग जाती। सीने पे मारते गोली। जब मेरे तुषार के उसने सीने पे चाकू भोंका ना, तो सीने पे गोली मारनी चाहिए। मेरा बेटा घर के अंदर होता, मैं पैर ठीक करा लेती। आज मेरा बेटा की मिट्टी हो गई, मैं क्या करूँगी? सिंदूर उजाड़ दिया, कहाँ से लाऊंगी मेरा बच्चा? उसको भी दुनिया छुटा के उसकी कब्र दिखाओ मुझे, उसको सामने लेके आओ, तब मैं मानूंगी। जैसे मेरा बेटा को 1 घंटा ही मिट्टी नहीं रखने, जल्दी उसको हटाओ, जल्दी से हटाओ। मैं कह रही थोड़ा चेहरा देख ले, मुझे चेहरा भी नहीं देखने दिया। गोली लगने के बाद जो ये हाशिम गिड़गिड़ा रहा है, यही हाशिम खटीमा में खुद को सिस्टम बताता था। इस चाकूबाज हाशिम को रीलबाजी और डॉनबाजी का भी चस्का था। वहीं रुक, आ रहा हूँ। ये आरोपी हाशिम का वही इंस्टाग्राम अकाउंट का पेज है, नाम देखिए सिस्टम। मतलब हाशिम जो कहता है, जो करता है, वही सिस्टम है। पुलिस जांच में पता चला है कि उस इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम पहले कातिल बॉय था, लेकिन अब बदलकर सिस्टम कर दिया गया था। इस अकाउंट पर 40 से ज्यादा रील हैं और ये सारी की सारी रील सिर्फ भौकाल दिखाने के लिए बनाई गई थी। हाशिम खुद को हर रील में एक बड़ा गैंगस्टर या गुंडा दिखाने की कोशिश करता था। एक रील में तो वो चाकूबाजी करते हुए दिख रहा था। हाशिम और उसके साथी सोशल मीडिया पर भड़काऊ और धमकी वाले रील बनाते थे। कभी चाकू तो कभी गन दिखाते थे, डर और दहशत फैलाते थे। जानना चाहते हो वो कौन है? वो एक असली मर्द है। दम है तो उससे लड़, चीर के रख देगा तुझे। तू 50 गुंडों का सहारा लेता है, वो तो 50 गुंडों को अकेला ही मार देगा। लेकिन हाशिम की सारी हेकड़ी निकल गई। पुलिसिया गोली से हाशिम का सारा सिस्टम हैंग हो गया। हाशिम झनकट के एक ईंट भट्टे पर छिपा हुआ था। जैसे ही हाशिम का इनपुट मिला, पुलिस ने ईंट भट्टे की घेराबंदी कर दी। जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, हाशिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जब पुलिस की गोली चली तो चाकूबाज हाशिम भागना तो छोड़िए, ठीक से चलने के काबिल भी नहीं रहा। गोली हाशिम के दाहिने पैर में लगी और अब हाशिम जब भी चलेगा तो ये गोली उसे अपने गुनाहों की याद दिलाएगी। पुलिस ने हाशिम के पास से 315 बोर का एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए।
तुषार की हत्या हाशिम, शहबाज, पप्पू और समीर ने मिलकर की थी। हाशिम का इलाज तो हो चुका है और अब पुलिस हाशिम के साथियों की तलाश कर रही है। पुलिस हाशिम की क्रिमिनल हिस्ट्री भी खंगाल रही है। तुषार के मर्डर के बाद सिर्फ हाशिम और उसके साथी फरार नहीं हुए, बल्कि हाशिम की पूरी फैमिली खटीमा से गायब हो चुकी है। खटीमा के गोटिया इलाके में मौजूद है और ये वार्ड नंबर 10 है। और ये जो मकान है आपको जो नजर आ रहा है, ये है मुख्य आरोपी हाशिम का मकान, जिस पर आरोप है कि उसने तुषार की हत्या की है चाकू से गोदकर, और पुलिस ने उसका हाफ इनकाउंटर भी किया है। हम यहाँ आए थे कि शायद किसी से बात कर सके, लेकिन यहाँ हम आए तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। घर में कोई मौजूद नहीं है, ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से भी जो बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब ये घटना हुई उसके बाद ये पूरा जो परिवार है वो यहाँ से चला गया, और जो हाशिम है उसको तो पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन उनके जो पिता है पप्पू, उनकी भी तलाश है पुलिस को, क्योंकि आरोप है कि उसने तुषार को पकड़ा और उसके बाद हाशिम ने चाकू से तुषार को गोद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके अलावा सलमान और जो अभय है इस पूरे मामले में वो जख्मी हुए हैं। तो अभी इस घर में कोई नहीं है और पुलिस लगातार तलाश कर रही है कि दरअसल दूसरे जो आरोपी है वो कहाँ है, क्योंकि इसमें पप्पू भी शामिल है। हाशिम को पकड़ लिया है। जब तुषार का मर्डर हुआ तब उसके 2 और साथी भी तुषार को बचाने की कोशिश में बुरी तरह जख्मी हो गए, जबकि हाशिम ने इस हत्याकांड को शहबाज, पप्पू और समीर के साथ मिलकर अंजाम दिया। अब पुलिस इनको भी ढूंढ रही है। इनका भी सिस्टम वैसे ही हैंग होगा जैसे हाशिम का हुआ था। तुमने क्यों मारा बोलते हो? गलती से लग गया उसको चाकू, मैं जानबूझ के नहीं मारा। अच्छा, गलती से लग गई? मेरा ऐसा कुछ मकसद नहीं है। तुषार के दोनों साथी अभय और सलमान बुरी तरीके से जख्मी हैं। दोनों का बरेली में इलाज चल रहा है और हाशिम के परिवार की तरह ही इनका परिवार भी हत्यारों के हाफ नहीं फुल एनकाउंटर की डिमांड कर रहा है। कोई झगड़ा से कुछ कोई नहीं है, वो उनका खाली यही मतलब है अपने वो दिखाना बड़ापन दबंग गई, ताकि वो उनकी आईडी बनी है, कोई बदमाश के नाम की आईडी बनी है उनकी। तो आपका बेटा जो सलमान था उसको कितनी चोट आई है? उसके चाकू लगा इतना अंदर, चाकू मारा उसको? वही उनने, उसी ने, हाशिम ने। और अभय को भी मारा है, उसके सिर में चोट आई है, गुम चोट आई है, राट हाशिम ने ही सलमान को भी मारा और हाशिम ने अभय को भी मारा और तुषार की जान चली गई। पप्पू चाय वाले ने पकड़ा, पप्पू चाय वाला उनने पकड़ा, उसका बाप नहीं, हाशिम ने उसका दूसरा बाप नाम ने, और उसके सीने में चाकू मारा है। उसके बोले बेटे, बाप ने पकड़ा, बेटे ने सीने में चाकू मारा है इससे। तो आपका बेटा कहाँ भर्ती है? बरेली। आपका भी? जी। क्या स्थिति है उनकी? अभी थोड़ा बताने इलाज हुआ, अभी वहीं अभी रिटायर, अभी छोड़ने को कहा नहीं है। चल ही रहा है सर। एनकाउंटर फुल हो या फिर हाफ, या फिर आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन की डिमांड। आरोपियों के ट्रीटमेंट का यह तरीका यूपी से आया है और योगी की पुलिस का यह फार्मूला पूरे देश में सुपरहिट है। इंसाफ का यह हाफ वाला फार्मूला यूपी से दिल्ली, एमपी, गुजरात, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और झारखंड तक पहुंच गया है। एक वक्त था जब यूपी में रात होते ही गुंडे, बदमाश कट्टा, तमंचा और पिस्टल लेकर निकल जाते थे, चोरी, डकैती, छिनैती और मर्डर को अंजाम देते थे। लेकिन अब योगी राज में रात होते ही बदमाशों की तलाश शुरू हो जाती है। अब रात में बदमाश नहीं बल्कि पुलिस गोलियां दागती है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में पुलिस दनादन गोलियां दाग रही है। हिस्ट्री शीटर, गैंगस्टर, चोर, बदमाश जिसके भी फरारी की फाइल मोटी हो गई है, पुलिस उसकी फाइल क्लोज कर रही है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो यूपी में 5 हाफ एनकाउंटर हुए हैं। मेरठ से मिर्जापुर और बहराइच से आजमगढ़ तक बदमाश हाफ हो गए हैं। योगी ने यूपी का पूरा सिस्टम बदल दिया है। अब यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का नया सिस्टम खड़ा कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर कोई सोचता था, पहले बिजली नहीं आती थी, क्योंकि 17 के पहले जो लोग प्रदेश की कमान जिनके हाथों में थी वे अंधेरे में रहने के व्यस्त थे, क्योंकि डकैती तो अंधेरे में ही पड़ती है, इसलिए बिजली नहीं दी जाती थी। हम लोग जब 17 में आए थे तो ऊर्जा मंत्री के रूप में पीयूष जी थे। पीयूष जी आए थे अप्रैल में, 2017 अप्रैल में। इन्होंने कहा कितनी बिजली मिलती है, पता लगा 3 से 4 घंटे।
इन्होंने कहा नहीं, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। हमने कहा हम 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं। ये मेरठ का कुख्यात तस्कर शहजाद है। शहजाद रात में लोगों के घरों से जानवर चोरी करके उनकी तस्करी का काम करता था। शहजाद पश्चिम यूपी का बड़ा तस्कर था। इस पर 25,000 का इनाम भी रखा गया था। शहजाद कई सालों से पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन अब शहजाद ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। अब शहजाद की तस्करी की दुकान पर पुलिसिया गोली से ताला लग गया है। शहजाद पर कुल मिलाकर 11 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें तस्करी के साथ लूट, डकैती और चोरी के मुकदमे शामिल हैं। पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया। मौके से 315 बोर तमंचा, कारतूस भी बरामद किया गया। योगी ने यूपी को सिर्फ 24 घंटे बिजली नहीं दी। योगी ने यूपी में नया कानून का राज और कानून पर आम लोगों का भरोसा कायम किया। और यह काम कैसे हुआ, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगाइए। ये जो पुलिस के कंधे पर लटका हुआ है, ये आजमगढ़ का मोस्ट वांटेड बदमाश शेरा सिंह यादव उर्फ शेरू है। शेरू ने योगी के सिस्टम को चैलेंज किया। डॉक्टर की कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर रंगदारी मांगी थी। 1 नवंबर को यह रंगदारी कांड हुआ था। अब इसका हिसाब हो गया है। शेरू अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। शेरू आजमगढ़ के अहरौला का हिस्ट्री शीटर और इस पर 25,000 का इनाम है। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ लूट, रंगदारी, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं। अब आजमगढ़ पुलिस शेरू के साथ ही अंगद यादव की तलाश में जुट गई है। यूपी में पुलिस सिर्फ इनामी बदमाशों की फाइल क्लोज नहीं कर रही। यूपी में हिस्ट्री शीटरों के साथ साथ चोर, उचक्कों और बदमाशों का भी नंबर लग रहा है। जो भी यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है, पुलिस उसको बख्श नहीं रही है। मिर्जापुर में जिसे यूपी पुलिस जंगल से कंधे पर टांग कर ला रही है, यह मिर्जापुर का गो तस्कर संदीप है। यूपी में गो तस्करी पर बैन है, लेकिन संदीप इस बात को भूल गया था। वो जंगल में तस्करी का गोरख धंधा चला रहा था। अब यूपी पुलिस ने उसके इस काले धंधे की फाइल क्लोज कर दी है। गो तस्कर संदीप पर मिर्जापुर और चंदौली में 4 मुकदमे दर्ज हैं। इस पर गो तस्करी और गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है। पुलिस ने गो तस्कर संदीप के कब्जे से 21 गोवंश भी बरामद किए। इसके 2 साथी मुठभेड़ के दौरान फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। ये जो पुलिस के कंधे पर उछल उछल कर चल रहा है, ये बहराइच का कुख्यात डकैत दीपक कश्यप है। दीपक अपने साथियों के साथ नेपाल भागने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन नेपाल भागने से पहले ही दीपक पुलिस के हत्थे चढ़ गया और नेपाल तो छोड़िए, वो 2 कदम भी भाग नहीं सकता। योगी राज में 2017 से पुलिस और बदमाशों के बीच अब तक 15,726 से अधिक एनकाउंटर हो चुके हैं। इसमें 10,324 से अधिक आरोपियों का हाफ एनकाउंटर हुआ, जबकि 256 से अधिक दुर्दांत अपराधी मारे गए। 31,960 से अधिक अपराधी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुए। और अब योगी राज का हाफ से फुल वाला फॉर्मूला इंसाफ का नया ब्रांड बन चुका है। हाफ एनकाउंटर यूपी के सख्त लॉ एंड ऑर्डर की नई पहचान बन चुका है।